बस जमा, शांत हो जाइए। और वैसे भी ऐसी लॉयल्टी और किसी राजघराने में देखने को नहीं मिलती है जमा, जो आपने किया। और आज आपका औहदा मेरे लिए और ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरे लिए आप और कृष्णा मुझे यहीं इसी महल में चाहिए, मेरे पास। नहीं देवराज, हम इस महल में रहने के काबिल नहीं। हमें माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए देवराज। ठीक है, तो आपको सजा चाहिए ना? तो आपकी सजा ये है कि आप यही रहेगी और हम सबका ख्याल रखेंगे। ये आपकी सजा है। देवराज, थैंक यू। हम अंबिकापुर के राजकुमार को तो छोड़ के जा सकते, लेकिन अपने बेटे को कैसे छोड़ के जा? देवराज, कृष्णा आप सही थी, लेकिन जयामा की पूरी बात सुनने के बाद मुझे समझ आया कि जयामा भी गलत नहीं थी। कृष्णा, कि जयामा कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है मॉम। मतलब? वो एक्चुअली क्योंकि उनका फायदा आप उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये पेपर साइन करवाए थे, ताकि आप जैसे लोग उनका फायदा ना उठा सके। और अगर मैंने वो पेपर्स फाड़े ना होते ना, तो अब तक सब कुछ जयामा के नाम हो चुका होता। तो राघव, तुमने ये बात सबके सामने क्यों नहीं बोली? मेरा यकीन करता कौन? कोई नहीं। ये जयामा तो हाँ, नहीं, मास्टरमाइंड है वो। और तुम देखना राघव, वो ये पेपर्स दोबारा बनवाएगी और फिर से कोशिश करेगी कि भाई साहब उन पेपर्स पर साइन कर दें। हमें इस जयामा, मेरा मतलब इस जया लक्ष्मी का कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? देवराज तो हमारी बात सुनेगा नहीं। देवराज हमारी क्या, जया लक्ष्मी के खिलाफ किसी की बात नहीं सुनेगा। हमें इसका कुछ करना होगा मॉम। हाँ राघव, इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। हमें गज से बात करनी चाहिए। गज जयलक्ष्मी से नफरत भी करता है और पैसे से प्यार भी। वो हमारी बात जरूर मानेगा अगर हम सब मिलकर देवराज पर जोर डालेंगे, उसे समझाएंगे, तो आई एम श्योर वो हमारी बात जरूर सुनेगा। आप सही कह रहे हैं। कृष्णा, एक मिनट आना। हाँ भाभी, क्या हुआ? कृष्णा, वो मैंने मम्मी जी को बात करते हुए सुना था। और तुम देखना राघव, वो ये पेपर्स दोबारा बनवाएगी और फिर से कोशिश करेगी कि भाई साहब उन पेपर्स पर साइन कर दें। एक बार और भी कर दीजिए। हाँ, यहाँ। इसका मतलब उस दिन वो पेपर्स पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स थे। मतलब जयमा पापा से वो पेपर्स पर साइन करवा के पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाना चाहती है। लेकिन नीचे तो जयमा कह रही थी कि वो सब कुछ छोड़ के अपने गांव जाना चाहती है।
अगर जया माँ इस चीज के बारे में झूठ बोल सकती है तो उन्होंने नीचे जो भी कहानी बताई है वो सब भी झूठ है। थैंक यू सो मच भाभी हमें बताने के लिए। इसका मतलब जया माँ सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती है। और ये बात पूरा परिवार तो क्या खुद भगवान आकर भी अगर देवराज सर के सामने कहेंगे ना तो वो ये बात नहीं मानेंगे। अब हमें जया माँ को रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? एक बात कहें देवराज, एक बेटे के दिल में ना माँ के लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और इज्जत होना चाहिए। अब जब भी रानी साहिबा को याद कीजिए, बहुत प्यार से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पिताजी और रानी साहिबा के बीच में जो कुछ भी हुआ वो उनका निजी मामला था। लेकिन वो माँ बहुत ही अच्छी थी देव, अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आपकी माँ भले ही आज इस दुनिया में नहीं है देवराज, लेकिन एक माँ बेटी का रिश्ता तो जिंदा है ना देवराज। अगर आप अपनी माँ से थोड़ी सी भी नफरत करेंगे हो तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने आपके मन में उनके खिलाफ जहर खोल दिया। हम सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसा मत कीजिए देव। नहीं जी अम्मा, आप ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूं जो मुझे दो माएं मिली और उनसे बेहिसाब प्यार मिला। जी अम्मा, पापा इतने साल तहखाने में रहे, आपने इसे मैनेज कैसे किया? अब एक ही दिन में कितने झूठ बुलवाओगे देवराज। चलो लक्ष्मी, सुना दो एक और झूठी कहानी। बहुत मुश्किल था देवराज। आप दोनों बहुत ही छोटे थे देव जब यह हादसा हुआ, और हम तो ठहरे मामूली से केयरटेकर। हमें क्या आता था कि राजपाट, राजमहल, राजगद्दी, ये सब कुछ क्या होता है। इसलिए बार बार हम तहखाने में जाके महाराज जी से मिन्नतें करते थे कि वो लौट आए। लेकिन महाराज जी अपने फैसले पे अटल थे। उन्होंने वैराग्य ले लिया था, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो महल के तौर तरीके हमें सिखाने लगे। जैसा महाराज जी कहते हम वैसा ही करते रहते थे। महल का हर फैसला कहने को तो हम ले रहे थे, लेकिन असल में होता था सिर्फ वही जो महाराज जी चाहते थे। भले ही वो राजगद्दी पर ना बैठे हो, लेकिन ये राजपाट अब भी महाराज ही चला रहे हैं। और हम तो दिन रात एक ही दुआ मांगते थे कि आप दोनों जल्द से जल्द बड़े हो जाए। यही सोचते थे कि देवराज आप बड़े हो जाए और अंबिकापुर की गद्दी पर बैठे। लेकिन फिर आपने कृष्णा से शादी कर ली और एक बार फिर से सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ गई। पर अब हम थक गए थे, हम और ये जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। अब जब महाराज जी लौट कर आए तो सबकी नजरों में अंबिकापुर के महाराज वही हैं, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए एक ही तरीका है देवराज, हमने ये पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पर बनवाया है। इन पेपर्स पर साइन होते ही अंबिकापुर आपका हो जाएगा। एक बार महाराज जी के दस्तखत हो जाए तो हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए।